संवारने के लिए हम ही को तोड़ने होंगे बुत जहालत के, हम ही को अब नया इंसान ढालना होगा। तो आप लोग जा रहे हैं और अच्छी यादें छोड़ के जाएं। अभी ऐसी शख्सियत को मैं दावत देता हूं जो खुद भी इकबाल के शाहीन है और तलबा को शाहीन बनाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। खुद भी वो सितारों पे कमंदे डालने के दर पे हैं और ऐसी पौध तैयार कर रहे हैं जो सितारों पे कमंदे डाल रहे हैं। जनाब अरफान हसन भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने बच्चों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कि एक फर्माबरदार औलाद की तरह हमारी सख्तियों को, हमारी नरमियों को, हमारी शफकत को, हमारी मोहब्बत को, गर्ज हर चीज़ को एक अच्छी औलाद के तौर पर बर्दाश्त करती रही। यकीनन ये वो लोग थे जो ये जानते थे कि इसमें उनका फ़ायदा है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए। असल मकसद क्या है बेटा, जैसे आपको जफर भट्टी साहब ने शुरू में बताया है कि हर आदमी ने यहाँ से उसका लुबे लबाब यही था कि चलते जाना है। आप कभी किसी रोड पे अगर देखें या किसी सड़क पे देखें तो आपको तमाम गाड़ियां, मोटरसाइकिलें चलती नजर आएंगी, लेकिन कभी कभार आपको कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल आपको कहीं खड़ा नजर आएगा, लेकिन वो किस हालत में खड़ा नजर आएगा कि उसके अंदर कोई ना कोई खराबी आ चुकी होगी। अगर वो गाड़ी ठीक चल रही है तो इसका मतलब ये है कि वो उस गाड़ी ने कहीं रुकना नहीं है, वो गाड़ी इस दुनिया में कहीं ना कहीं चलती रहेगी और चलती नजर आएगी। हम ये सोचते हैं और सुनते भी रहते हैं कि दुनिया गोल है। अक्सर कहता हूं वो दुनिया गोल है, मतलब अगर इकोनॉमिक्स का इल्म भी हम देखें, उसको पढ़ें परखें, उसका लुबे लबाब भी यही है कि हमारी हाजात, ज़रूरियात एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। जिस तरह एक उस्ताद है वो अपनी खिदमात दे के सिला लेता है, एक मोची है वो जूता बना के अपना रोजी लेता है। उस्ताद ने मोची के बेटे से रोजी ली, मोची ने उस उस्ताद से रोजी ली। हम सारी कायनात के लोग इसी तरह एक दूसरे के मोहताज हैं। ये हकीकत बात है। एक असूल जिंदगी में जरूर रखें, हमेशा अल्लाह से दुआ ये होनी चाहिए कि अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि हम तुझे पसंद आ जाएं, और अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि हम इस माशरे के किसी काम आ सकें। और किसी काम आने का सबसे बड़ा जरिया क्या है कि हमारे पास कोई हुनर हो, हमारे पास कोई तालीम हो। बेटा हमारे पास कुछ होगा तो हम किसी के लिए कुछ कर सकेंगे, अगर हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हम किसी के लिए क्या कर सकेंगे। ये यकीनन आपने सुना हुआ है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। वो ऊपर वाला हाथ क्या है? देने वाला। अब आपके पास कुछ होगा, मेरे पास कुछ होगा, तो तभी हम किसी को कुछ दे सकेंगे। अगर हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हमारा हाथ ऊपर वाला नहीं होगा, हमारा हाथ यकीनन नीचे वाला होगा। तो अल्लाह से ये दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह हमें इस काबिल बना दे कि हम तेरी इबादत करें और हम इंसानियत के लिए कुछ कर सकें। सारा साल आप सुनते रहते हैं, सारा साल सुनते भी रहे हैं, कभी कभार पीरियड के दौरान भी सुनते रहे हैं। ये फलसफे तो होते रहे हैं। आज मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो ये है कि बेटा मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए सबसे मेन मरहला इम्तिहानात के फौरन बाद प्रैक्टिकल्स का है। प्रैक्टिकल्स आप लोगों के 90 नंबर के हैं, 90 नंबर, और उसकी तैयारी के लिए मोहतरम जमात अली भट्टी साहब तशरीफ लाया करेंगे। पेपरों के फौरन बाद 15-16 तारीख, 18 तारीख गालबन उन्होंने दी है। 18 मार्च से आप बाकायदा प्रैक्टिकल्स की तैयारी के लिए आएंगे। एक बात तो ये सबको क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी बात जो सबके फायदे के लिए है, यकीनन आप में से हर आदमी इस बात का ख्वाहिशमंद है कि उनकी जिंदगी की गाड़ी चलती रहे, कहीं गाड़ी फंस ना जाए। तो बेटा एक आपको मैं जरूर आइडिया बताऊंगा कि तकरीबन आप मेडिकल कॉलेजों में जाएं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों में जाएं, आप दूसरे निजी अदारों में जाएं, सरकारी इदारों में जाएं,
पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर आप मुताला करें तो आप यकीन जानें कि आपको एक नई ऑब्जर्वेशन अभी बता रहा हूं कि कहा यह जाता है कि 80% एफिशिएंसी जो लास्ट वर्किंग डेज होते हैं उनकी होती है और 20% एफिशिएंसी जो होती है वो पूरे साल की होती है। यानी पूरे साल की मेहनत एक तरफ और ये जो बकाया आपके पास 15, 20, 25 दिन है इनकी मेहनत एक तरफ। इसका वजन बहुत ज्यादा है। अगर आपने पूरा साल बहुत ज्यादा मेहनत की है और अब अगर सुस्ती का शिकार हो गए हैं तो ये इंतहाई खतरनाक बात है। लेकिन अगर आप पूरा साल कहीं ना कहीं सुस्ती करते रहे हैं और अब अगर आप मोहतात हो गए हैं तो ये इंतहाई हौसला वाली बात है। इससे यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।